हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 11th फिजिक्स हमने शुरू किया है पढ़ना, और जैसा कि आप जानते हैं एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, एक पार्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप पार्ट वाइज सारे वीडियोस देखेंगे तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप सीधा किसी पार्ट पे आएंगे, जैसे आप पार्ट 4 पार्ट 5 देखने आएंगे, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। इसलिए आपको थ्रू आउट पूरा लेक्चर देखना है, फ्रॉम 1 टू लास्ट। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम ग्राफ पढ़ रहे थे। ठीक है, फिजिक्स में ग्राफ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो ग्राफ को हम समझ रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम ग्राफ को इस पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला ग्राफ, अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई भी इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, आपको तो पता ही ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पिछले पार्ट में मैं आपको ये बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, ये माइनस नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब बस ये है कि जो स्लोप है, पता है ना आपको, ये रेड वाली लाइन, ये जो ग्राफ की लाइन है, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप जो है वो y से शुरू होकर x की तरफ आएगी, यानी इस स्लोप को निगेटिव स्लोप कहते हैं। कौन सा स्लोप कहते हैं? निगेटिव स्लोप। तो जब भी हमारे पास अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, और ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा ही होगा। यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे ओरिजिन है, और ये जो O से लेके F तक का डिस्टेंस है, O टू F, OF, इसको इंटरसेप्ट बोलेंगे C, जो यहाँ पे एडेड होता है इक्वेशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरसेप्ट। और स्लोप तो जो है उसको हम tan थीटा से दर्शाते हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको फिजिक्स आप पढ़ेंगे और आपको अगर कोई भी फिजिक्स का रिलेशन कुछ इस तरीके का मिल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे के एक कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए y की जगह पे एक वेरिएबल होगा, x की जगह पे एक वेरिएबल होगा। जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज़रूर फिजिक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे जब आप, और जब आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता वहाँ पे पड़ेगी, तो आपको कुछ इक्वेशंस इस तरीके का वहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स के फॉर्मेट में, यहाँ पे y की जगह पे कुछ होगा, k की जगह पे एक कांस्टेंट होगा, और x की जगह पे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप कैसा ग्राफ बनाएंगे? वहाँ पे आप इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको वहाँ ग्राफ बनाना पड़े तो आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ऐसे ग्राफ को सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व कहते हैं। ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है ना, इसको सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व, आप इसको प्लीज़ याद रखें। ये देखिए, अगर आपको इक्वेशन के आगे, इसी इक्वेशन के आगे निगेटिव साइन लगा हुआ दिख रहा हो, ठीक है, तो आप x के निगेटिव वाले पार्ट में, आपको पता है ना, x एक्सिस में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, इस साइड वाला निगेटिव पार्ट होता है, तो यही इसी ग्राफ को आप कर्व लाइन को इस तरफ खींच देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको भी हम सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व, ये तीनों के तीनों, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व हैं। तीनों के लिए इक्वेशन देखिए, एक के लिए, पहले के लिए इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स वैलिड है, दूसरे के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और तीसरे के लिए ये जो थर्ड है, इसके लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। यहाँ पे देखिए, जो नीचे वाला x वेरिएबल है वो इस साइड आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ऊपर वाला y वेरिएबल है जिसके बीच आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आप x और y के बीच ही तो ग्राफ प्लॉट करोगे, y यहाँ पर देखिए k के साथ मल्टीप्लाइड है। तो अगर ऐसा इक्वेशन दिखे तो आप ये वाला थर्ड वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर फिजिक्स पढ़ने के दौरान आपको कुछ इस तरीके का फिजिक्स में इक्वेशन दिखाई पड़े, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी आगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे मैं जब पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, मैं आपसे पूछूँगा कि देखिए आप बताइए कि ये जो इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये
इसका कौन सा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ये पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, या फिर सिमेट्रिक पैराबोलिक होगा या एसिमेट्रिक पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक में भी दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम पीछे देख चुके हैं और अभी जो आपको सामने दिख रहा है ये एसिमेट्रिक पैराबोला है। देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दिख रहा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो जब आप x और y वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस कर्व लाइन को आप बोलेंगे एसिमेट्रिक पैराबोला, और वो कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए पहला, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देखिए ए इक्वेशन में a और b ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट्स होते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का बनेगा, पहला वाला, ठीक है। और अगर a पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर a पॉजिटिव है और b की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे b की जगह पे माइनस लगा होता, ठीक है, तो अगर b नेगेटिव है तो वहाँ पे जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ये दूसरा वाला ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों एसिमेट्रिक पैराबोला है, बस साइन का डिफरेंस है। आपको देख लेना है कि कब हमको पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करना है और कब हमको दूसरा वाला ड्रॉ करना है। पहला वाला आप ग्राफ कब ड्रॉ करेंगे, जब इस इक्वेशन में कांस्टेंट a और b दोनों पॉजिटिव हो। और दूसरा वाला ग्राफ कब ड्रॉ करेंगे आप, जब इस इक्वेशन में a की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन ये जो कांस्टेंट b है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तब। अभी ज़रा तीसरे वाले ग्राफ को देखिए, ये पैराबोला नहीं है, इसको हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला आप कब ड्रॉ करेंगे ऐसा ग्राफ, जब आपके पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन हो, जब आपके पास दोनों वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में आपस में मल्टीप्लाइड हों और राइट हैंड साइड में आपके पास एक कांस्टेंट हो, ठीक है, तब आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसको आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये तीसरे नंबर का ग्राफ है, ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। समझ गए आप, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास फिजिक्स में कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ रहा हो डिराइव करके, कोई भी फिजिकल रिलेशन फिजिक्स के अंदर आपको इस तरह का दिखाई दे, जहाँ पर एक वेरिएबल का स्क्वायर प्लस दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट का स्क्वायर हो, जिसको हमने यहाँ पे a बोला है, तो आप यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो a है, आप ये a देख रहे हो ना, ये a ओरिजिन से इस लोकेशन का, सर्किल पे ये लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे मैं रेड डॉट बना रहा हूँ, तो इस a से ये ओरिजिन से लेकर के इस लोकेशन तक का ये डिस्टेंस है a, ठीक है, जो फिक्स होता है। यहाँ भी देखो तो ये डिस्टेंस भी ऊपर वाला a ही है, इधर वाला भी a ही है और नीचे वाला तो a है ही है। चारों के चारों चूंकि सर्कल है तो ये सब रेडियस होंगे और यहाँ पर रेडियस ही a से दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस a से दिखा रहे हैं हम इसको। तो ये आप जब भी आपको ऐसा ग्राफ, ऐसा इक्वेशन मिलता हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो आप ऐसा क्या, ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे सर्कल, ठीक है। और अगर आपको ये सेकंड नंबर वाला देखिए, अगर आपको फिजिक्स में ऐसा इक्वेशन मिलता है, कहीं भी फिजिकल रिलेशन कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा हो, जहाँ पर एक वेरिएबल का स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर अपॉन दूसरे कांस्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा इक्वेशन आपको ज़रूर मिलेगा उस समय जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे, जहाँ पर ये नीचे वाला जो कांस्टेंट आपको a दिखाई दे रहा है ना, ये ओरिजिन से x एक्सिस पर ये लोकेशन का डिस्टेंस है a, और ओरिजिन से ये जो y एक्सिस पे इस लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो है b, जो ये नीचे वाला कांस्टेंट b स्क्वायर है, ठीक है। और इस ग्राफ को हम एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, एलिप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक तीसरा ग्राफ है, देखिए यहाँ पर तीसरा, इसके लिए कौन सा इक्वेशन मिलेगा आपको फिजिक्स में, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के एक्स। याद रखें, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के एक्स। यहाँ पे ये जो k आपको दिख रहा है ना, ये k एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अगर आपको कहीं भी फिजिक्स में इस तरीके का रिलेशन देखने को मिल रहा है,
कहीं भी आपको फिजिक्स में इस तरीके का रिलेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पर एक वेरिएबल इज इक्वल टू दूसरा वेरिएबल एक्सपोनेंट पे पावर के रूप में हो, तो वहाँ पर आप ये वाला थर्ड वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये थर्ड वाला, और इसको जो आप ये जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं आप, इसको आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल कर्व। अब जरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा इसको देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व को। यहाँ पे ये वाली जो रेड वाली लाइन है ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है उसको टच करते हुए, ठीक है। और अगर आप पीछे देखें, ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी कुछ उसी तरह दिख रहा है, उसी के जैसा, लेकिन यहाँ पे ये वाली लाइन टच नहीं कर रही इसे। समझ रहे हैं ना आप? तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, इसका ये वाला इक्वेशन है y इक्वल टू e⁻kx, और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला ग्राफ है इसका ये वाला इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ओके, तो बस इतना ही ग्राफ पढ़ना था हमें। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर इतने ग्राफ आपको समझ में आ जाते हैं तो आगे अब फिजिक्स में ग्राफ बनाने में आपको, जब आप वहाँ पे इक्वेशन डिराइव करेंगे और मैं आपसे बोलूँगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करिए, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।